मन की शक्ति को कैसे पहचानें, मन की ताकत को कैसे जानें। आपका मन आपके साथ है, आप मनुष्य हैं, इसका मतलब है आप मन से जी रहे हैं। मनुष्य का कुल अर्थ यही है कि आप मन की शक्ति से जी रहे हैं। आप मनुष्य हैं और मन की शक्ति को समझना चाहते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बतलाता हूँ। जो सबसे सटीक प्रयोग है वो ये है कि आप अपने मन को देखना शुरू करें। अब आप कहेंगे मन को कैसे देख सकते हैं? आंख बंद कर लें और 1 मिनट के लिए, कुछ खास समय के लिए आप अपने मन को पर गौर करें, मन को देखने का प्रयास करें। आपके मन में कौन से विचार आती है? जिस प्रकार का विचार आपके मन में चल रहा है उसे आप नोटिस करें कि वो विचार क्या बहुत हल्का हल्का है, बहुत ऊपरी ऊपरी है विचार, बहुत सामान्य सा विचार आपके मन में आता है। यदि आपका उत्तर हाँ होता है कि जी स्वामी जी, हमारे मन में जो विचार आता है बहुत हल्का हल्का विचार आता है, बहुत सामान्य सी बात होती है, बहुत ऊपरी ऊपरी बात होती है, भौतिक जगत की बातें होती है, लौकिक जगत की बातें होती है, तो निश्चित तौर पर समझना आपका मन अभी बहुत कमज़ोर है। और यदि आपके मन में आत्मा के रहस्यों से संबंधित विचार आते हैं, यदि आपके मन में परमात्मा के रहस्यों से संबंधित विचार आते हैं, अस्तित्वगत विचार आते हैं, यदि आपके मन में परोपकार के विचार आते हैं, पुरुषार्थ परमार्थ के विचार आते हैं, तो समझना आपका मन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऊंचे क्रम में है, ऊंचे दर्जे पर है। एक और आयाम है, सामान्य से ऊंचा आयाम, उस आयाम पर आपका मन कहीं ना कहीं विराजमान है। अब प्रयोग कैसे करेंगे? आप आंख बंद कर लें। आंख बंद करके आपने देखा कि मन में क्या चल रहा है। सामान्य सामान्य विचार चल रहे हैं, लौकिक जगत के विचार चल रहे हैं। 1 मिनट के लिए आप ये प्रयोग करें। पहले 1 मिनट के लिए प्रयोग करें आप। यदि आपको लग रहा है कि विचार चल रहे हैं तो ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, अच्छे विचार चल रहे हैं, बहुत उन्नत, बहुत समृद्ध विचार चल रहे हैं, तो ठीक है। ये आपने समझ लिया। मन के सामान्य भाषा में कहूँ तो सामान्य तौर पर आपने अपने मन को समझ लिया, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। ये तो प्राथमिक कक्षा है, ये तो प्राथमिक विद्यालय की बात है। आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं आप उसी को देखते रहें, देखते रहें। आपका मन और गहराई में चला जाएगा, और आपका मन जितना गहराई में चला जाता रहेगा उतने ही विचार आपके और गहरे होते चले जाएंगे। यदि आपके विचार बहुत हल्के हैं तो समझना आपका मन बहुत हल्का है। यदि आपके विचार बहुत गहरे हैं तो समझना आपका मन थोड़ा गहरा हो गया है। लेकिन यह मन, यह एक वाहन की तरह कार्य करता है, क्योंकि मन अकेले कुछ नहीं है। मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है, और अहंकार के बाद भी कुछ है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के पार आपको जाना है, तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में आप क्या हैं। वास्तविक स्थिति को जानने के लिए मन को फॉलो करते रहना होगा। आपको मन के पीछे पीछे चलते रहना पड़ेगा, देखते रहें। मन के पीछे चलना है मतलब मन ने जो कहा उसको करना नहीं है। मन जो कह रहा है उसको बस खाली सुनते रहना। आप बस श्रोता हैं, आप सुनते रहे मन क्या क्या कह रहा है। अभी मन कहेगा ये कर लो, अभी मन कहेगा वो कर लो, आप सुनते रहें। सुनते सुनते आप मन को समझने लग जाएंगे, मन की ताकत से आपका परिचय होने लग जाएगा, और धीरे धीरे आप मन के पार भी चले जाएंगे। मन के पार जाते ही आपको पता चलेगा कि अमन की भी एक स्थिति है जहाँ मन नहीं है, जहाँ मन से भी बहुत ताकतवर कोई सत्ता है, जहाँ आपका होना है, जहाँ परमात्मा की सत्ता है। मन तो मनुष्य की सत्ता है, मनुष्य के शरीर में मन है। मनुष्य के पार की अवस्था है वो परमात्मा की अवस्था है, वो आत्मा की अवस्था है। तो आप मन को फॉलो करते चले। ध्यानी अक्सर मन को ही फॉलो करता रहता है। मन की जो निर्विचार अवस्था है वो ध्यान है। मन में कोई विचार यदि नहीं है तो समझना कि वो आप ध्यान में हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, यदि आप मन को फॉलो करते चलेंगे, आप मन के पीछे पीछे देखते रहेंगे, तो एक समय आएगा जब मन चुप हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, आप ध्यान में पहुँच जाएंगे। और ध्यान में कभी आपको पता चलेगा कि आप और कौन हैं। अभी तक तो आपने सिर्फ मन को ही जाना था,
तभी आप मनुष्य हैं। अभी तक आपने मन की सत्ता को ही जाना था। वहाँ से एक और नई शुरुआत होगी, वहाँ से एक और द्वार खुलेगा आपकी चेतना का, आपके दृष्टा होने का, आपकी दृष्टि का। उसी के लिए साधु, उसी के लिए संतजन प्रतीक्षारत हैं। उसी के लिए साधुजन, संतजन प्रार्थनारत हैं कि आपके जीवन में अब तक जो आपने जाना है वो मन के माध्यम से आपने जाना है। मन ने कहा मिठाई खाना, आपने मिठाई खा लिया। मन ने कहा गाड़ी चलाने, आपने गाड़ी चला ली, बात खत्म हो गई। मन इत्यादि प्रकार से आपको घुमा रहा है। यही अविद्या है। मन के पार चला जाना विद्या है। मन शिक्षा देने का काम करता है, लेकिन शिक्षा कुछ भी नहीं है। शिक्षा बहुत ऊपरी बात है। तो आप यह प्रयोग बार बार करें। 1 मिनट के लिए जब भी आपको लगे आंख बंद कर लें, शांत हो जाएं और अपने मन को देखें कि मन में क्या विचार चल रहे हैं। जो भी विचार चल रहे हैं उसमें उलझे नहीं, उसे बस देखते रहें, उसे फॉलो करते जाएं। देखते देखते आपका मन एक दिन थक हार कर गिर जाएगा और जो आपके भीतर जो परमात्मा है, जो प्रभु है, वह जाग जाएगा। आपको मन की शक्ति, मन की वास्तविक ताकत का पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।